पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब देगा। शहरियों, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज पर हमले की कोशिश का सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया, कहा कि कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारे भारत पर आयद होगी, जो एक एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर साबित किया। भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, भारत का नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात हक़ाइक़ के मुनाफी है। खालिस्तान दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वालों अफसरान से खिताब, जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। पेचीदा चैलेंजेस से निमटने के लिए जहनी तैयारी, अमली फहम और पेशा वराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने खतरात से निमटने की सलाहियत रखने वाली आइंदा क़यादत की तैयारी में NTU जैसे इदारे के किरदार को सराहा। सिविल और मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फ़रोग देने पर भी जोर दिया। वज़ीर आला साहब ने ये भी अहकामात जारी किए जिसमें होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कराची में इमारत गिरने का वाकया, DG SB CA मुअत्तल। इमारत गिरने से हलाक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की सईद गनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो भी गफलत का मुर्तकिब हुआ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। सईद गनी बोले कि SB CA गैर कानूनी तामीरात रोकने में नाकाम रही, खस्ता हाल इमारतों को गिराया जाएगा। 51 मखदूश इमारतें गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर को सौंप दी गई है। कराची में तो ये 588 इमारतें हैं, लेकिन इन 588 इमारतों को शामिल करके पूरे सूबे सिंध में कोई 740 के करीब जो है इमारतें हैं। लयारी में इमारत गिरने का वाकया, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो के खिलाफ कार्रवाई शुरू। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 20 के अफसर इसहाक खोड़ो के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया। सिंध हुकूमत के मुताबिक अगर बिल्डिंग गिरने के किसी वाक़े में इसहाक खोड़ो मुलविस पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने शाह मीर खान भुट्टो को नया DG SB CA तैनात कर दिया। लियारी की तमाम मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू। डिस्ट्रिक्ट साउथ और लियारी में खतरनाक इमारतें गिराई जाएंगी। मुनहदिम इमारत से मुल्हिका 2 मखदूश बिल्डिंग्स को भी मिसमार किया जाएगा। टीम पहुंच गई। इमारतों को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सिफारिश पर ज़िला इंतजामिया ने सील किया था। गिरने वाली इमारत के मलबे से 27 लाशें निकालने के बाद गुज़श्ता रोज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया था। अमीर मुकाम को फाटा के लिए कमेटी का कन्वीनर बनाया गया। आज दूसरी मीटिंग थी मगर हमारे फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलाके के 17 में से 14 अरकान सूबाई असम्बली का ताल्लुक PTI से है। कोई नुमाइंदा कमेटी में नहीं गया क्योंकि उनके हकूक छीने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत अमीर मुकाम की कन्वीनरशिप में कायम कमेटी को तहलील करे। अरकान असम्बली ने कहा कि पहले फाटा को फंड्स दें, फिर टैक्स लगाएं। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में मजीद 2 मखसूस नशस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से तरजीही फहरिस्त के लिए नामजदगियाँ मांग ली। नून लीग को कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशस्तें खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगी। उधर मखसूस नशस्तों पर बहाल अरकान को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें देने का फैसला। 77 अरकान असम्बली को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था। मैंने तो जब देखा कि यहाँ पर तो डिस्क्वालीफाई इस अंदाज में कि मैं तो सस्पेंशन की बात कर रहा था कि जो डिसऑर्डरली है उनको सस्पेंड कर दें, जो असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर को वायलेट करते हैं
उनको सस्पेंड कर दें। जो अपने ओथ की पासदारी नहीं करते, राउडीज़म करते हैं और विलफुली करते हैं, उनको सस्पेंड कर दें। अगर वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? असम्बली एहतजाजगाह नहीं है, हुल्लड़बाजी करना किसी का हक नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो 2 दिहाइयों से रुकने असम्बली हैं, कभी बजट तकरीर नहीं सुन सके। ऐवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। ये नहीं हो सकता कि आइन की दफात का अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाए। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन की हंगामा राई पर तहरीक इस्तेहकाक जमा। राना मोहम्मद अरशद और दीगर अराकीन ने तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई। तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया कि ओपोजिशन अराकीन ने स्पीकर के इख्तियारात को चैलेंज किया, गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल की गई। तहरीक इस्तेहकाक को फौरी कमेटी के सपुर्द करने का मुतालबा। पाकिस्तान में AI पर मबनी कस्टम्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया। नया निज़ाम अशिया की लागत और नौयत का तखमीना AI से लगाएगा। मशीन लर्निंग से निज़ाम खुदकार तौर पर बेहतर होता रहेगा। इब्तदाई टेस्टिंग में 92% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। नए निज़ाम से इंसानी मुदाखलत में वाज़ेह कमी आएगी। स्मगलिंग पाकिस्तानी मईशत के लिए दीमक की तरह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2 साल में बहुत हद तक स्मगलिंग पर काबू पा लिया है। कोशिश है सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पूरे मुल्क में फैलाएं। कराची में सेफ सिटी फाल हो गया तो जराइम की शरह बहुत कम हो जाएगी। तजावुजात पर काबू पाने के लिए तमाम सूबों से मिलकर काम कर रहे हैं। कराची सेहतमंद होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,33,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 1421 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,33,370 की सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी रहा। सोने की फी तोला कीमत में 2,500 रुपए कमी, सोना 3,53,000 रुपए फी तोला हो गया। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाल हो गई। मरकजी बैंक के गवर्नर जमील अहमद कहते हैं अफराते ज़र 9 साल की कमतरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से बढ़ चुके। पायदार मईशत के हुसूल के लिए मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है गलतियाँ ना दोहराई जाएं। जाली और गैर मयारी बीज की फरोख्त पर सजाएं मिलेंगी। हुकूमत को किसानों की मुश्किलात का एहसास है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए सर्टिफाइड और मयारी बीज की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। हुकूमत ने तलबा को ज़री टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए चीन भेजा। विफाकी हुकूमत ने खाद की सप्लाई और कीमतों को मौसर तरीके से कंट्रोल में रखा। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन मुख्तलिफ हथकंडों से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि नफरत के बीज बोने के बजाय मुल्क में हम आहंगी को फरोग देना होगा। तालीमी इदारों को जदीद खतूत पर अस्तवार करना है। पायदार तरक्की के लिए तालीम और तहकीक का फरोग जरूरी है। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की सिर्फ तालीम और तहकीक में मुज़मर है। मुल्क में मॉनसून का सिस्टम मौजूद, कहीं बारिश और कहीं मतला बरालूद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बादल बरसे, वजीराबाद और गिरदोनवाह में बारिश, नशेबी इलाके ज़रिया। पंजाब, बलूचिस्तान, KP और कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। दरियाओं और नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्के। NDMA की मुतालिका इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की इक़दामात की हिदायत। कारगिल के महाज पर दादे शुजात हवालदार लालक जान का यौम शहादत। वतन के दिफा में बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले सुकूत को कौम का सलाम। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का लालक जान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक लालक जान ने 1999 में दुश्मन के ताबड़तोड़ हमले बहादुरी से पसपा किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद मैदान जंग से निकलने से इनकार किया। आखिरी दम तक लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। सदर और वज़ीर आज़म का भी लालक जान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत।
हवलदार लालक जान निशान हैदर के यौम शहादत पर गजर में तकरीब। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन कमांडर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। लालक जान शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। भारत के मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी दबाने के ओछे हथकंडे। हुर्रियत रहनुमाओं पर मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगाने की साजिश बेनकाब। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय तहकीकाती इदारे SIA ने 11 अफराद पर मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी की मुआवनत की फर्द जुर्म लगाई। चार्जशीट में पाकिस्तान में मुकीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले 2 पाकिस्तानी भी शामिल।